आंद्रे रसेल इन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आज हम करेंगे दो मेन बात। आंद्रे रसेल टू आरसीबी जो सोशल मीडिया पे बड़े राउंड्स ले रहा है, क्या वाकई में कुछ ऐसी बात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मैनेजमेंट और कोलकाता नाइट राइडर्स मैनेजमेंट में चल रही है। दूसरी बात, गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स से जो है पार्ट वेज कर रहे हैं, उसके पीछे का असली रीज़न। और दूसरा कि क्या गौतम गंभीर बन सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मेंटोर, या फिर सुरेश रैना को आप बनाना चाहेंगे, क्योंकि एबी डिविलियर्स ने कर दिया है मना कि वो आईपीएल 2024 में कोई भी क्रिकेट में या फिर आईपीएल फ्रेंचाइजी से जुड़ना नहीं चाहेंगे। हाँ, बाद में वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से जुड़ सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, बात नंबर पहली पे आ जाता हूँ मैं। आंद्रे रसेल इन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। आप काफ़ी पढ़े लिखे हो, बढ़िया फैंस हो, जिसको अच्छी क्रिकेट नॉलेज है, आप अपना दिमाग लगा के खुद सोचिए कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स जिसने आंद्रे रसेल पे इतना ज़्यादा खर्चा किया है, क्या वो आंद्रे रसेल को छोड़ेगी? और अगर ट्रेड होता है तो किसके साथ ट्रेड करेंगे? 11 करोड़ आंद्रे रसेल, 11 करोड़ यहाँ पे वानिंदु हसरंगा, इनका ट्रेड मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। सेकेंड थिंग, कुछ चीज़ें होती हैं जो अभी प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट में और मिलने लगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे आंद्रे रसेल जो है वो नाइट राइडर्स फैमिली का हिस्सा है, सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स का नहीं है। वो सीपीएल में भी नाइट राइडर फैमिली, टीके राइडर्स जो उनकी टीम है, एमएलसी में भी नाइट राइडर फैमिली से जुड़े हुए हैं। वो SC20 में भी कहीं ना कहीं जो है वो नाइट राइडर फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग लीग्स में वो जो नाइट राइडर फैमिली है वहाँ पे जुड़े हुए हैं। और ऐसे बेस्ट लीग में से आप नाइट राइडर्स में से आंद्रे रसेल को निकाल देते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ना सिर्फ आंद्रे रसेल बल्कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ऐसे रिपीटेडली, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स में अगर फाफ होते तो फाफ को कभी नहीं, भाई SC20 में भी वो खेल रहे हैं ना, फिर उसके बाद अब MLC में भी वो चेन्नई से खेल रहे हैं, चेन्नई माफ़ करिएगा, सुपर किंग्स से खेल रहे हैं। लेकिन अभी उनका अलग चीज़ें हैं। एक वो एग्जाम्पल है कि भाई देखो आरसीबी से इधर खेलते हैं, बाकी सब जगह से सुपर किंग्स से खेलते हैं, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस से आए हैं। इधर कोलकाता नाइट राइडर्स उनको नहीं छोड़ेगी, छोड़ेगी क्या, वो ट्रेड भी नहीं करेगी जब तक आपके पास कोई प्लेयर खुद आके ना बोले कि मुझे रिटेन मत करना, मुझे अब ऑक्शन में आना है। और आईपीएल 2024 में तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अब पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। गौतम गंभीर क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मेंटोर बनेंगे? क्योंकि खबरें आ रही है कि भाई वो लखनऊ सुपर जायंट्स से जो है टाटा बाय बाय करेंगे और फिर उसके बाद सीधा आके जुड़ सकते हैं। मे बी ए पॉसिबिलिटी, मे बी ए प्रोबेबिलिटी। लेकिन गौतम गंभीर का क्या सिनेरियो है? आरसीबी फैंस को वो पसंद नहीं है। और अगर मैनेजमेंट ऐसा कुछ कॉल लेती है कि भाई उनको जोड़ो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से, फिर हो सकता है अगर मैं मैनेजमेंट की साइड से देखूँ तो, लेकिन फैंस को वो पसंद नहीं है। लेकिन अगर देखें तो इंडिया के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है इंडिया के लिए। और वो मेन रीज़न मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा गौतम गंभीर क्यों लखनऊ सुपर जायंट्स से पार्ट वे कर सकते हैं और आईपीएल 2024 में वो फिर किसी भी टीम में नहीं जाएंगे। कई ये खबरें हैं कि वो लखनऊ से पार्ट वेज करके और फिर सीधे चले जाएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स में। मैं आपको कहता हूं कि अगर वो लखनऊ से जाते हैं ना तो किसी भी टीम से 2024 में तो खासकर नहीं जुड़ेंगे, ड्यू टू जनरल असेंबली इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन है यार, MP हैं गौतम गंभीर फ्रॉम दिल्ली, वहाँ से भाई उनको इलेक्शन भी तो लड़ना है। इस कारण से वो आईपीएल 2024 में अगर नहीं आते हैं तो भलाई। अभी तो फिर जैसे ये खबरें उड़ी थी उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स और गौतम गंभीर ने एक साथ एक पोस्ट भी किया था, जो आजकल कोलैबोरेटर के थ्रू पोस्ट हो जाता है, वो पोस्ट भी किया था। तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज़ लग नहीं रही है कि गौतम गंभीर पहली बात तो लखनऊ सुपर जायंट्स छोड़ रहे हैं। अगर छोड़ भी रहे हैं तो आईपीएल 2024 के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर 25 से फिर शायद इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए, फिर 25 में ये कोलकाता से जुड़ जाएँ। आरसीबी में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी कम है। अब कौन आ सकते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में? तो कई मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, सोशल मीडिया न्यूज़ पढ़ रहा था, इनसाइड न्यूज़ पढ़ रहा था कि भाई सुरेश रैना की बात काफ़ी चल रही है कि सुरेश रैना को भी एक मेंटरशिप रोल दिया जाए। बिल्कुल मिल सकता है। और व्हाट अ बेटर टीम टू स्टार्ट ऑफ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ मिल जाए तो। अब सवाल है कि चेन्नई सुपर किंग्स का प्लेयर आके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में अपनी मेंटरशिप करे तो फिर कैसा रहेगा? तो मैं भाई साहब आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, चेन्नई के कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनको इज्जत चेन्नई सुपर किंग्स में नहीं मिली। नंबर 1 फाफ, आपके सामने एग्जांपल है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में आते ही हमने उनको सर आंखों पे बैठाया। नंबर 2
जडेजा काफ़ी खबरों में रहे, फैंस को भी उन्होंने बताया कि यार ये फैंस हमेशा जब हम खेलने जाते हैं तो चाहते हैं कि आप आउट हो जाओ ताकि हम महेंद्र सिंह धोनी को देख सकें। नंबर 3 चिन्ना थाला की वो स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस एक नामी गामी न्यूज़पेपर है उसमें छपी थी जब कोविड था कि इनको बालकनी का रूम नहीं मिला, इसलिए जैसा रूम इनको महेंद्र सिंह धोनी जैसा रूम नहीं मिला, इसलिए ये जो है वो आईपीएल टीम छोड़ के आ गई। फिर बाद में खबरें आई कि भाई उनके जो अंकल हैं उनका थोड़ा ट्रेजेडी हो गया, इस वजह से वो यूएई से फ्लाई बैक किए, लेकिन उस आईपीएल में वो वापस नहीं गए थे। अगले आईपीएल में वो आए थे और फिर उनको नंबर 3 की पोजीशन से एमएस धोनी ने हटा दिया था, तो इज्जत उनको भी नहीं मिली। अब उनको अगर कोचिंग कैरियर या फिर मेंटोरशिप स्टार्ट करनी है तो बिल्कुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर में आ सकते हैं, लेकिन मैं आप सभी को ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी मेंटोरशिप पे बात नहीं चल रही। अभी बात किन मुद्दों पे चल रही है एंडी फ्लावर और मैनेजमेंट की, अभी मेन 3 मुद्दों पे बात चल रही है। Who is gonna be bowling coach, who is gonna be director of cricket operation, and who is gonna be talent scout। तो मालोरन रंगराजन और ये सब जो था पूरे मैनेजमेंट का, माइक एसन, संजय बांगर और इनका पूरा मैनेजमेंट का सुपड़ा साफ किया था। अब इनकी जगह कौन आता है ये बात देखने लायक है। ये 2 न्यूज़ थी जो काफ़ी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रही थी, हमने बताना चाहा कि फेक न्यूज़ से बचें। अगर आपको रिलायबल सोर्स चाहिए तो आप आरसीबीएंस ऑफिशियल से जुड़ ही सकते हैं। मैं बार बार ये चीज़ कहता हूँ, नो आंद्रे रसेल टू आरसीबी, नो गौतम गंभीर टू आरसीबी, नो सुरेश रैना टू आरसीबी एज ऑफ नाउ। ना कुछ ऐसी बातें हुई है ना कुछ और बातें हुई हैं। देर आर प्रोबेबिलिटीज़। हमने देखा है कि क्रिकेट में कभी भी ऐसी चीज़ें रूल आउट नहीं हो सकती, लेकिन अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो इसी प्रकार की और भी अपडेट्स अगर आपको चाहिए हो आरसीबी से रिलेटेड, टीम इंडिया से रिलेटेड भी, और जैसे जैसे एशिया कप पास आ रहा है, वर्ल्ड कप पास आ रहा है, तो मैं आप सभी आरसीबी फैंस को भी ये कहना चाहूँगा कि टीम इंडिया को सपोर्ट करें, विराट कोहली को सपोर्ट करें। उनका ड्रीम है वर्ल्ड कप जीतना, और वो भी इंडिया में वापस से। 2011 में वो जीते थे, 23 में वो फिर जीते। रोहित शर्मा कैप्टन हो चाहे विराट कोहली हो, अब तो हमारा काम यही है कि कीप सपोर्टिंग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एंड टीम इंडिया। मैं रोहित आप लोगों के साथ जुड़ा था ये अपडेट लेके कि फॉल्स न्यूज़ से बचें। नो आंद्रे रसेल, नो सुरेश रैना, नो गौतम गंभीर टू आरसीबी एज ऑफ नाउ। Thank you for watching. Thank you for listening. Stay tuned. Stay happy with RCBians Official.